नमस्कार सभी दोस्तों को। मैं हूं अशोक कुमार और आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि हमने एचएसएससी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की सीरीज चलाई हुई है, उसी में अगला सेट करते हैं। आइए देखते हैं कि किस लेवल के क्वेश्चन आए हुए हैं एचएसएससी के पेपर में और किस लेवल के आप लोगों को पढ़ना है। तो आइए देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इन्होंने पहला ही क्वेश्चन दे रखा, पानीपत की दूसरी लड़ाई किन किन के बीच हुई। पानीपत की दूसरी लड़ाई पूछा हुआ है। पानीपत की पहली लड़ाई तो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुई थी। कब हुई थी? 21 अप्रैल। कब हुई थी दोस्तों? 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। मैंने बताया था कि बाबर ने इस युद्ध में ना तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग किया था। कौन सी? तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग किया था बाबर ने, तुगलमा युद्ध नीति। और बाबर ने इस युद्ध में क्या किया था? बाबर का सेनापति संघार मारा गया था इस युद्ध में, यह भी ध्यान रखना सभी लोग। और इसकी इब्राहिम लोधी की तरफ से कौन मारा गया था? मैंने आप लोगों को बता दिया, ग्वालियर का शासक मारा गया था। नाम क्या था ग्वालियर के शासक का? विक्रमजीत मारा गया था। कौन मारा गया था? विक्रमजीत। और ये लोधी वंश का पहला शासक था जो कि युद्ध के मैदान में मारा गया था। और पानीपत की दूसरी लड़ाई किस किस के मध्य हुई थी? अकबर और हेमू के बीच में, 5 नवंबर 1556 को। और अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खान था। कौन था? बैरम खान। और दोस्तों, हेमू था ना, हेमू का जन्म है ना 1501 में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजस्थान में हुआ था। बट एचएसएस इसको रेवाड़ी मानती है, रेवाड़ी में। और इसके हेमू के पिताजी थे ना, वो रेवाड़ी के कुतुबपुर गांव में आके बस गए थे। कौन से गांव में? कुतुबपुर गांव में। ये पूछ सकते हैं आप लोगों से, रेवाड़ी के कुतुबपुर गांव में आके हेमू बस गया था। और हेमू के पिता किसके व्यापारी थे? नमक के व्यापारी थे। दोस्तों, फरुखनगर के आसपास ना नमक होता था, आप लोगों को पता है। तो ये नमक के व्यापारी थे, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और हेमू ने लाइफ में है ना, किताबों में 22 दिया हुआ है, बट इन्होंने 22 लड़ाइयां तो जीती थी। हेमू ने कुल 24 लड़ाइयां लड़ी थी अपनी जिंदगी में, बट 22 लड़ाइयां हेमू ने जीती थी। हेमू दिल्ली की गद्दी पे कब बैठा था? आप लोग बताओ। हेमू दिल्ली की गद्दी पे बैठने वाला अंतिम है ना हिंदू राजा समझ लो, या 14वां विक्रमादित्य। तो हेमू दिल्ली की गद्दी पे कब बैठा था? 5 अक्टूबर 1556 को। ये ध्यान रखना सभी लोग। और 14वां विक्रमादित्य था दिल्ली की गद्दी बैठने वाला और अंतिम, ये सभी लोग ध्यान रखना। और पानीपत की तीसरी लड़ाई की बात करें, और हेमू के हाथी का नाम क्या है? हेमू के हाथी का नाम क्या था? हवाई था। मैंने आप लोगों को बता दिया। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के घोड़े का नाम क्या था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के घोड़े का नाम नाट्यरंबा। क्या था? नाट्यरंबा। और रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम क्या था? पवन। और महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक। और आप लोगों को मैं बताऊं कि ए, सिकंदर के सिकंदर कौन था? सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था? बताओ। बहु केफला। बहु केफला। तो ये सभी लोग ध्यान रखना आप लोग। और फिर बात करते हैं पानीपत की तीसरी लड़ाई। 14 जनवरी 1761 को पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। तीनों युद्ध याद ध्यान रखना, 14 जनवरी 1761, पूरी डेट याद रखा करो। ये किस किस के मध्य हुई थी? ये हुई थी अहमद शाह अब्दाली उर्फ दुर्रे दुरानी, जो कि अफगानिस्तान का अफगान का शासक था। और इंडिया से कौन था? वो थे मराठा। इन लोगों के बीच में लड़ाई हुई थी, जिसमें ना अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी और मराठों की करारी हार हुई थी। बताते हैं कि मराठा परिवार में या महाराष्ट्र में कोई परिवार नहीं बचा था जिसके घर से एक एक सैनिक इस युद्ध में शहीद ना हुआ हो। तो दोस्तों, ये बहुत ही निर्णायक लड़ाई लड़ी गई थी अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। और मराठों की तरफ से कौन था? विश्वास राव मराठों की तरफ से सेनापति था। और उसके सहयोग के तौर पे कौन था? विश्वास राव के साथ सदाशिव राव बाहू। कौन था? सदाशिव राव बाहू। ये सभी लोग ध्यान रखना। हरियाणा का किस महाकाव्य में उल्लेख किया गया है? तो हरियाणा का दोस्तों महाभारत में उल्लेख किया गया है, क्योंकि महाभारत अपने कुरुक्षेत्र में हुई थी। तो सभी लोग ध्यान रखना, महाभारत का उल्लेख कहाँ किया गया है? यही किया गया है। यह माना जाता है कि पांडु पिंडारा में पांडवों ने अपनी पूर्वजों की पूजा अर्चना करी। बिल्कुल। पांडु पिंडारा कहाँ पड़ता है? जींद में।
यहाँ पांडवों ने अपने पूर्वजों की वो की थी। और जींद को किसने बसाया था? पांडवों ने बसाया था। या जींद को ही क्या बोलते हैं कि जींद को है ना जीत की देवी का नाम भी दिया गया है, जीत की देवी, जीत की देवी। और जींद को पांडवों ने बसाते हैं, किसके अनुसार है? किदवंती के अनुसार है। और किदवंती क्या होती है? एक कथनी या कहने के अनुसार। ये किदवंती कोई ग्रंथ नहीं है। गुलाम वंश की शासिका रजिया सुल्तान का मकबरा कैथल में है। 13 अक्टूबर 1240 को रजिया सुल्तान की हत्या कर दी गई थी। कहां पे? कैथल में। तो ये सभी लोग ध्यान रखना। आगे देखते हैं। हरियाणा में तीर्थ दर्शन योजना किससे संबंधित है? वरिष्ठ नागरिकों से, जो बुजुर्ग हैं उनसे संबंधित है। वो एससी से संबंधित जो लोग हैं ना, उनके लिए, बुजुर्गों के लिए तीर्थ दर्शन योजना चलाई गई, जो कि फ्री है। और बाकी कैटेगरी के लिए है ना 70% तो पे करना पड़ेगा, 30% क्या देगी? गवर्नमेंट देगी। ऐसी कुछ पॉलिसी बना रखी इन्होंने। साक्षी मलिक ने रियो ओलंपिक में खालिस्तान में पदक जीता। तो कांस्य पदक जीता साक्षी मलिक ने। और साक्षी मलिक ने कितने वेट किलो कैटेगरी में खेलती है? 58 किलो वेट कैटेगरी में कांस्य पदक जीता है। और साक्षी मलिक का जन्म कहाँ हुआ था? मोखरा गांव में हुआ था, ये भी ध्यान रखना। और 3 सितंबर 1992 को साक्षी मलिक का जन्म हुआ था मोखरा गांव में। और इनके पिता ना दिल्ली डीटीसी में ना कंडक्टर हैं। ट्रेन की आवर्ती के मामले में खालिस्तान हरियाणा का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है। तो अंबाला छावनी का रेलवे स्टेशन, अंबाला कैंट का रेलवे स्टेशन हरियाणा का सबसे बिजी रेलवे स्टेशन है। अगर बड़ा रेलवे स्टेशन की बात आई ना, सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन, तो वो है रेवाड़ी का रेलवे जंक्शन। और अगर सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म की बात आई ना, कि कौन सी प्लेटफॉर्म कौन सा बड़ा है प्लेटफॉर्म, तो वो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म की बात आएगी ना, तो वो आप करेंगे अंबाला कैंट, अंबाला कैंट, ये ध्यान रखना। अगर सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन की बात आएगी ना, तब करेंगे रेवाड़ी। और बीजी के रूप में भी है ना क्या करेंगे? अंबाला करेंगे। सबसे बिजी रेलवे जंक्शन कौन सा है, ये ध्यान रखना सभी लोग। और शताब्दी एक्सप्रेस की है ना मरम्मत कहाँ होती है? शताब्दी एक्सप्रेस की मरम्मत कहाँ होती है? जगाधरी में। जगाधरी कहाँ पड़ता है? यमुनानगर में। और जगाधरी जो वो था, उसकी स्थापना कब हुई थी? 1952 में हुई थी। जगाधरी वाली वर्कशॉप की स्थापना कब हुई थी? 1952 में। और रेलवे यार्ड मरम्मत कहाँ है? रेलवे यार्ड मरम्मत, रेलवे यार्ड ये कहाँ है? प्रस्तावित कहाँ है? हिसार में है, ये भी ध्यान रखना आप लोग। और रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ लगाई गई है? जो हाल में लगाई गई है, सोनीपत में लगाई गई है, जिसका उद्घाटन सोनिया गांधी ने बहुत सालों पहले करा था। और उसके बाद है ना मोदी ने भी कर दिया था। ये सभी लोग ध्यान रखना। पंडित नेकीराम को हरियाणा केसरी के उपनाम से जाना जाता है। पंजाब केसरी से नाम से किसको जाना जाता है? बताओ। पंजाब केसरी के नाम से किसको जाना था? कमेंट करके बताना। हरियाणा केसरी के नाम से पंडित नेकीराम को। पंडित नेकीराम का जन्म कब हुआ था? 4 सितंबर 1887 को, ये भी ध्यान रखना आप लोग। और हरियाणा केसरी के इन्होंने संदेश नामक पत्रिका निकाली थी, समाचार पत्र, जो कि साप्ताहिक था। क्या था? साप्ताहिक था। कौन सी भाषा में था? किताबों में लिखा हुआ उर्दू, बट कौन सी संदेश नामक ये समाचार पत्र कौन सी भाषा में था? ये था हिंदी भाषा में। सभी लोग ध्यान रखना, हिंदी भाषा में था, ये साप्ताहिक था, ये भी ध्यान रखना। क्या था? साप्ताहिक, साप्ताहिक समाचार पत्र था, ये भी आप लोग ध्यान रखना। युद्ध चरित पत्रिका किसने लिखी? या युद्ध चरित किसने लिखा था? खुशीराम शर्मा ने लिखा था, ये ध्यान रखना। हरियाणा खालिस्तान भिवानी से एक संदेश, देखो आ गया ना क्वेश्चन आगे, साप्ताहिक पत्रिका संदेश, ये नेक्कीराम शर्मा ने, और ये साप्ताहिक था, ये ध्यान रखना। और कौन सी भाषा में था ये? हिंदी भाषा में था। मैंने सारी नेक्कीराम के बारे में डिटेल बता दी है। हरियाणा किस जिले में सबसे कम वन आवरण है? वन आवरण है, सबसे कम वन आवरण है किसमें है? परसेंट में, कि कहाँ है? फरीदाबाद में। और कितने परसेंट है? 0.71%। ये सभी लोग ध्यान रखना। ये अब भी डाटा ये सेम है, सबसे कम वन। अगर एरिया वाइज बात करें ना सबसे कम वन, तो अब कहाँ है? पलवल में है। पहले कहाँ थे? पहले कहाँ थे बताओ? हरियाणा में सबसे कम वन, वन की वीडियो मैंने डाली है कल परसों, जो नया वाला डाटा है। वन कम कहाँ थे? पानीपत में थे पहले। कहाँ थे? पानीपत में। वर्तमान में कहाँ है? पलवल में है। ये दोनों डाटा ध्यान रखना सभी लोग।
परसेंटेज में तो वही है सेम, परसेंटेज वाला नहीं बदला है। टॉप तब भी नहीं बदला, बट झाड़ियों वाला बदल गया क्वेश्चन। अब मैंने बताया था कि झाड़ियाँ झाड़ियाँ कहाँ हैं सबसे ज़्यादा वर्तमान में झाड़ियाँ बताओ कहाँ है? महेंद्रगढ़ में है। ये 2019 के वन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है। पहले झाड़ियाँ कहाँ थी? गुरुग्राम में थी। सारे लोग है ना, याद कर लेना। यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य, यमुना नदी के बारे में देखो। यमुना नदी कहाँ से निकलती है? बंदरपूंछ की चोटी से निकलती है, सबको पता है। बंदरपूंछ की चोटी से निकलती है। और कितने मीटर की ऊंचाई से? 6330 मीटर की ऊंचाई से। ये नदी पहाड़ी क्षेत्र में कितने किलोमीटर बहने के बाद कलेश्वर में प्रवेश करती है? 152 किलोमीटर ये पहाड़ी क्षेत्र में बहने के बाद कलेश्वर में मैदानी भाग में आती है। हरियाणा में यमुनानगर से ये प्रवेश करती है और उसके बाद हरियाणा में के 6 जिलों में बहती है यमुनानगर। उसके बाद कहाँ बहेगी? किस कौन से जिले में? करनाल में। उसके बाद पानीपत में। उसके बाद सोनीपत में। उसके बाद फरीदाबाद में। उसके बाद पलवल में। तो इन जिलों में बहने के बाद पलवल के हसनपुर से ना उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। हरियाणा के कितने जिलों में बहती है ये नदी? हरियाणा के 6 जिलों में ये नदी बहती है। और कितने किलोमीटर की सीमा बनाती है? 320 किलोमीटर की हरियाणा के मध्य सीमा बनाती है। और कौन सी पूर्वी सीमा बनाती है? पूर्वी सीमा बनाती है उत्तर प्रदेश के साथ में। तो ये यही प्रश्न पूछ रखा है कि कौन सी सीमा बनाती है, तो ये कौन सी सीमा बनाती है? पूर्वी सीमा बनाती है। ये सभी लोग ध्यान रखना। हरियाणा राज्य में कपास व्यापार केंद्र, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट। कपास व्यापार केंद्र, कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन हरियाणा में कहाँ होता है? सभी लोग बताओ। सिरसा में होता है। कपास का उत्पादन कहाँ होता है? सिरसा में होता है। रोहतक में सबसे ज्यादा उत्पादन किसका होता है? जवार का होता है। जवार का रोहतक में सबसे टॉप पे है। और जवार का उत्पादन दूसरे नंबर पे कहाँ होता है? झज्जर में होता है। कहाँ होता है? झज्जर में जवार का उत्पादन दूसरे नंबर पे। हिसार में सबसे अधिक क्या है? हिसार में सबसे अधिक भैंसें हैं। नए डाटा के अकॉर्डिंग कहाँ है? हिसार में क्या है? भैंस है। और गेहूं का उत्पादन पहले नंबर पे कहाँ है? सिरसा में। दूसरे नंबर पे कहाँ है गेहूं का उत्पादन? गेहूं और कपास का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ है? सिरसा में। और दूसरे नंबर पे कहाँ है? हिसार में। पलवल में क्या है? कपास व्यापार केंद्र है। ये सभी लोग ध्यान रखना। हरियाणा राज्य 4 मंडलों में बटा है। हरियाणा राज्य वर्तमान में 6 मंडलों में बटा है। पहले ये पुराना ये पेपर पुराना पेपर है, तो 4 मंडलों में नहीं बटा है। वर्तमान में हरियाणा 6 मंडल है। हरियाणा में कौन से कितने मंडल हैं? 6 मंडल। हरियाणा के कौन से मंडल में सबसे अधिक जिले हैं? तो कौन से मंडल में जिले हैं? रोहतक मंडल में सबसे अधिक जिले हैं। ठीक है, रोहतक मंडल में कौन कौन से जिले हैं? रोहतक है, सोनीपत है, और कौन सा है? झज्जर है, और दादरी है, और कौन सा जिला है भाई? भिवानी है। ये रोहतक मंडल में जिले हैं मेन। और सबसे अधिक जिले रोहतक मंडल में है। और एरिया वाइज सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? हिसार मंडल है। एरिया वाइज कौन सा मंडल है? हिसार मंडल सबसे बड़ा। ये ध्यान रखना सभी लोग। और तब अब नए मंडल कौन से बने हैं? 2। पहले तो 4 मंडल तो थे ही, अब नए मंडल कौन से बने हैं? देखो, मंडल याद करने के लिए आप लोगों को पता है क्या हुआ है? GHAR, घर में आए हुए मेहमान को क्या पिलाते हैं? कॉफी पिलाते हैं। जी से बन गया गुरुग्राम, एच से बन गया हिसार, ए से बन गया अंबाला, आर से क्या बन गया? रोहतक, के से बन गया करनाल, और एफ से बन गया फरीदाबाद। तो गुरुग्राम, हिसार, अंबाला और रोहतक तो पहले मंडल थे। करनाल और फरीदाबाद 2 नए मंडल बन गए हैं। तो घर में आए हुए मेहमान को क्या पिलाते हैं? कॉफी पिलाते हैं। घर में आए हुए मेहमान को क्या पिलाते हैं? कॉफी पिलाते हैं। ऐसे ट्रिक से बना के याद रखना सभी लोग। निम्नलिखित कौन सी कार निर्माण कंपनी गुरुग्राम में स्थित है? मैंने पिछली वीडियो में गुरुग्राम वाले में करवा रखा है इसके बारे में। इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। इसने 1983 में पहली कार बनाई थी। और HSSC ने कल रखे पेपर में 1980 आंसर माना था। HSSC ने तो ऐसे ही दे दिए थे कि 1960, 70, 80, 90, तो नियर बाई 1980 था, ये टिक कर दिया था। सॉरी, कपड़े की मार्केट दूसरा सबसे बड़ा बाजार कहाँ है? कपड़े का मार्केट कहाँ है? ये है रोहतक में। सॉरी, कपड़े की मार्केट कहाँ है? रोहतक में है। कपड़े की मार्केट है, सभी लोग ध्यान रखना। सिटी ऑफ वीवर, बुनकरों की नगरी, तो बुनकर नगरी किसको बोला जाता है? पानीपत को बोला जाता है। सोनीपत को क्या बोला जाता है? सोनप्रस्थ या सोने की नगरी। पलवल को क्या बोला जाता है? कॉटन सिटी। और अंबाला को क्या बोला जाता है? अप्रेंटिस सिटी या साइंटिफिक सिटी। और पानीपत को क्या बोला जाता है? वीवर सिटी। माना जाता है करनाल की स्थापना राजा कर्ण द्वारा की थी। बिल्कुल सही बात है। और करनाल के बारे में मैंने क्या बता रखा है? करनाल का एरिया याद रखना आप लोग। एरिया कितना है? 25-20 स्क्वायर किलोमीटर।
और करनाल में क्या है, जनसंख्या घनत्व कितना है, 597 जनसंख्या घनत्व है। और 73-74 मैंने क्या बताया था कि यहाँ का साक्षरता दर बताई थी। नालायक को सारी चीजें याद रखा करो आप लोग। श्रीमती सुषमा स्वराज कहाँ से है, सुषमा स्वराज का जन्म कब हुआ था, 14 फरवरी 1952 को सुषमा स्वराज का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, अंबाला में। ये सभी लोग ध्यान रखना, 14 फरवरी 1952 को। नालायको 14 फरवरी को आप लोग वैलेंटाइन डे तो याद रखते हो, बट ये याद रखना अब की बार आगे से कि किसका जन्म हुआ था, सुषमा स्वराज का जन्म हुआ था। सभी लोग ध्यान रखना। और अंबाला बस स्टैंड का नाम किसके नाम पे कर रखा है, श्रीमती सुषमा स्वराज के नाम पे अंबाला बस स्टैंड का नाम कर रखा है। करनाल बस स्टैंड का नाम किसके नाम पे कर रखा है, बताओ नालायको, किसके नाम पे कर रखा है करनाल बस स्टैंड का नाम, वो कर रखा है मदन लाल ढींगरा। किसके नाम पे, मदन लाल ढींगरा बस स्टैंड करनाल वाले का। अभी क्या हाल में कुछ दिनों में मनोहर लाल खट्टर जी ने। सभी लोग ध्यान रखना। हरियाणा का कौन सा जिला छोटी काशी के नाम से, नवग्रह कुंडों के कारण। छोटी काशी किसके कारण है, नवग्रह कुंडों के कारण, नवग्रह कुंड। ये अच्छा क्वेश्चन लिखना चाहिए था, बट ये तो वही बात ना, पेपर तो दिन में बनाते हैं और आंसर की पैग मारने के बाद रात को सेट करते हैं। बट फिर भी है ना, इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। इसमें इन्होंने भिवानी नहीं दे रखा, बट भिवानी दे देते आप लोगों की दिक्कत हो जाती। तो क्या है, कैथल जिला हमने टिक कर दिया, क्योंकि गुरुग्राम रोहतक और ये तो है ही नहीं। आगे चलते हैं। लोहड़ी त्योहार किस महीने मनाया जाता है, लोहड़ी कब मनाया जाता है, जनवरी के महीने मनाया जाता है लोहड़ी का त्योहार। सभी लोगों को पता होगा, मनाया होगा सभी लोगों ने। लोहड़ी त्योहार है सिखों का सबसे प्रसिद्ध त्योहार है। किस नृत्य विद्या को पुरुष और महिला दोनों के द्वारा तो डफ नृत्य को है ना पुरुष और महिला दोनों करते हैं। गुरु गुग्गा नृत्य में क्या करते हैं, भगत जंजीर से खुद को पीटते हैं, सभी लोगों को पता होगा। भादों के महीने में गुरु गुग्गा नृत्य किया जाता है और भगत खुद को जंजीरों से पीटते हैं। लूर नृत्य, लूर किसको बोला जाता है, लड़की को, किसको बोला जाता है, लड़की को। और लूर नृत्य है ना ओनली लड़कियां करती हैं। झूमर नृत्य क्या है, झूमर नृत्य अपना जो राजस्थान से सटा इलाका ना, उस इलाके में झूमर नृत्य किया जाता है, ध्यान रखना ये लोग। स्थानेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है, ये कहाँ है, स्थानेश्वर महादेव मंदिर थानेसर में है। और इसका पुनर्निर्माण किसने कराया था, सदाशिवराव बाहू में, सदाशिवराव बाहू, इसने इसका पुनर्निर्माण करवाया था, ये ध्यान रखना सभी लोग। दोस्तों आज जो एचएसएससी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे उनको यहीं पे करते हैं समाप्त। अगले नई वीडियो के साथ जल्दी मिलते हैं। घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।